साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत खास है और इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों इतना विचलित हो और चिंता में डूबे हो? क्या तुम्हें साईं पर विश्वास नहीं? अगर विश्वास है तो फिर चिंता क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी परिस्थिति को उठा रखा है। और ये याद रखो, जो ईश्वर की भक्ति करता है, जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है, उसकी नैया ईश्वर कभी भी डूबने नहीं देता, क्योंकि वो ईश्वर के सहारे है। मेरे बच्चे, ईश्वर दिखता नहीं है, लेकिन अपने होने का वो महसूस कराता रहता है। इसलिए तुम मेरे होने का एहसास किया करो। मैं अपने होने का एहसास तुम्हें कराता रहता हूँ, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी संदेश के जरिए। मेरे बच्चे, तुम क्यों अपने आप को इतना असहाय समझते हो, इतना निराश रहते हो? क्या तुम्हें अपने साईं के चमत्कारों पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हारा बाबा है नहीं? तो फिर चिंता क्यों करते हो? क्यों दूसरों के पास जाते हो अपने दुखड़े रोने के लिए? तुम अपने बाबा से कहो, मैं तो बैठा ही हूँ तुम्हारी हर एक बातों को सुनने के लिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ अपने सारे भक्तों से कि तुम अपने जीवन के सारे दुख परेशानी, अपने जीवन के सारे गम और आंसू मेरी झोली में डाल दो और तुम निश्चिंत रहो। अटूट विश्वास रखो। हर परिस्थिति में अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो इस प्रकार विश्वास रखता है ना अपने ईश्वर पर, हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, मेरे बच्चे, उन्हीं के साथ ही चमत्कार होता है। क्योंकि कभी कभी ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा ले लेता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे सानिध्य में हो, मेरी शरण में हो, और जो ईश्वर की शरण में होता है उसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबका ज्ञाता है। वो सब कुछ जानता है। तुम्हें कब क्या चीज़ और कौन सी चीज़ चाहिए, तुम्हारी कौन सी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, तुम्हारे लिए क्या सर्वोत्तम है, उस ईश्वर को सब ज्ञात है। इसलिए घबराओ नहीं, चिंता मत करो। अगर कुछ मांगना है तो उस ईश्वर से मांगो, क्योंकि उनके सामने फैलाया हुआ हाथ कभी भी खाली नहीं रहता। मेरे बच्चे, ईश्वर के सामने अगर तुम कुछ मांग रहे हो ना, तो वो तुम्हारी मुरादें अवश्य पूर्ण होंगी, क्योंकि ईश्वर के घर देर है मगर अंधेर नहीं। और वहीं अगर किसी इंसान पर विश्वास करके मांग रहे हो, तो मेरे बच्चे, वो तुम्हारे साथ छल कपट, वो हर कुछ कर सकता है। मेरे बच्चे, ईश्वर पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता, और इंसान पर किया गया विश्वास वो कभी ना कभी विश्वासघात कर सकता है। मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि तुम कोई मित्र ना बनाओ, किसी पर विश्वास ना करो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किससे रिश्ता बनाते हो, किस पर विश्वास करते हो, किसका अपना हित समझते हो, मेरे बच्चे, ये तुम पर निर्भर करता है। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन अपने मन की बातें हर किसी से व्यक्त मत किया करो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उदास हो, बहुत भावुक भी हो, और बहुत मन से उदास रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इससे घबराओ नहीं। जो कुछ भी मांगना है साईं से कहो। इधर उधर क्यों जाते हो? मेरे बच्चे, अपने जीवन में अच्छे अच्छे मित्र बनाओ, अच्छे रिश्ते बनाओ। लेकिन जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करे, निंदा करे,
जो तुम्हारे पीछे विश्वासघात करे, ऐसे रिश्ते से दूर रहना ही सर्वोत्तम होगा। और मेरे बच्चे, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। इसलिए हर किसी को अपने मन की व्यथा मत सुनाया करो। मेरे बच्चे, ईश्वर से मांगोगे तो ईश्वर वो हर खुशी तुम्हें देगा जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, साईं के दर से आज तक कोई खाली नहीं गया है, तुम भी नहीं जाओगे। ये याद रखो। तुम अपने ऊपर विश्वास रखो और खूब मेहनत करो। जो तुम्हारा लक्ष्य है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। फल की इच्छा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि सच्चे इंसान का साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ता। और जब तुम खुद पर विश्वास करके निरंतर मेहनत करते जाओगे तो मेरे बच्चे, मैं भी हूँ ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए। तो बस विश्वास रखो, तुम्हारी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी। तुम्हें भले ऐसा लगे कि आज तुम्हारे लिए सब कुछ नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, उस ईश्वर पर विश्वास करके तुम भविष्य की तरफ बढ़ोगे ना, तो मेरे बच्चे, कब तुम मंजिल के करीब पहुंच जाओगे, कब तुम मंजिल के पास पहुंच जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि दुख का साथी वो ईश्वर ही होता है। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, विश्वास रखो। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, हर तरफ अंधियारा सा अंधियारा है, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नामुमकिन सा लग रहा है, तो मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ से इंसान की बुद्धि और उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है, वहीं से ईश्वरीय लीला का आरंभ होता है। इसलिए बार बार कहता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब जिस समय तुम्हारे कार्य पूर्ण होने को होंगे ना, मैं अविलंब पहुँच जाऊँगा तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने के लिए। इसलिए विश्वास रखो, सब अच्छा होगा और सब मंगल ही मंगल होगा। बस अपने विश्वास को अडिग रखना, श्रद्धा और सबरी को बनाए रखना। सब अच्छा होगा और सब शुभ ही शुभ होगा। अब मेरे बच्चे, दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से करो। तुम्हारा दिन शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल होगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो।